ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों 2020 अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है और चलो 2021 का स्वागत करें। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह नया साल 2021 हमारे जीवन में क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चैलेंजेस लेके आएगा। क्या आपको नाम, सफलता मिलेगी और आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे कि ये नया साल बिजनेस, जॉब, मनी, हेल्थ, लव, मैरिज, एजुकेशन और फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, राशि या लगन के बेस पे और बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स। बड़े प्लैनेट्स कौन से रहते हैं? सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु। उनके बेस के ऊपर ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इनका जो मूवमेंट का सर्कल बड़ा छोटा रहता है और एक साल के प्रेडिक्शंस के अंदर उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल रिजल्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं? आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है, आपस में दूसरे प्लैनेट के साथ इनके क्या रिलेशन है और दशा क्या चल रही है। बिकॉज ट्रांजिट इज ओनली ए डिलीवरी बॉय और दशा जो है वो उसका फेज है जिस पीरियड में उसको रिजल्ट मिलने हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट डेट्स को जिनके बेस के ऊपर प्रेडिक्शंस की जाती है। ये फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स हैं। इसके अलावा तो हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एनालिसिस है। बृहस्पति देवता कैप्रिकॉर्न साइन में 20 नवंबर 2020 को एंटर किए थे। एक साइन के अंदर जुपिटर का जो ट्रांजिट है 1 साल का रहता है, उसके बीच में कहीं लेफ्ट राइट चले जाते हैं। तो इसमें अभी एक्वेरियस साइन में जाएंगे 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक और इनका रेट्रोग्रेड मोशन रहेगा 20 जून से 18 अक्टूबर 21 तक। शनि देवता कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेंगे। कैप्रिकॉर्न साइन में इस बार नंबर श्रावण नक्षत्र का है। 20 जनवरी 2021 से 18 फरवरी 2022 तक पूरे 1 साल प्लस ये श्रावण नक्षत्र में रहेंगे। इसके बीच में रेट्रोग्रेड मोशन रहेगा 23 मई से लेके 11 अक्टूबर 2021 तक। दोस्तों राहु का ट्रांजिट रहेगा टॉरस साइन में। राहु रोहिणी नक्षत्र में 27 जनवरी 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक, कृतिका नक्षत्र में 5 अक्टूबर 2021 से 7 दिसंबर 2021 तक ट्रांजिट करेंगे। केतु आप जानते हैं स्कॉर्पियो साइन में है, पूरे साल स्कॉर्पियो में रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में 1 जून 2021 तक बुध का नक्षत्र है। उसके बाद शनि का नक्षत्र अनुराधा में 1 जून से लेकर 8 फरवरी 2022 तक आ जाएंगे। मंगल देवता कंबस्ट रहेंगे 17 अगस्त से लेकर 29 नवंबर तक और मरकरी 2 बार रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो शनि जो है वो कैप्रिकॉर्न में श्रावण नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। 30 साल के बाद हर नक्षत्र का नंबर आता है। जैसे कोई टीचर आके टेस्टिंग करता है तो वैसे ही शनि देवता 30 साल बाद एक नक्षत्र में आते हैं, पूरा साल उसकी टेस्टिंग करते हैं और जस्टिस करते हैं। 2021 श्रावण नक्षत्र का नंबर है। श्रावण चंद्रमा का नक्षत्र है। श्रावण आपको श्रवण से रिलेट कर सकते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ओबीडियंट था, जिसने अपने माँ बाप को लेके यात्रा कांवड़ का आपने सुना होगा। सो जिन लोगों की फैमिली वैल्यूज हैं, जो लोग अपने मदर को रिस्पेक्ट करते हैं, शनि देवता उनके लिए अच्छा भाग्य लाएंगे। और नहीं करते तो शनि देवता आप जानते ही हैं कि उनका पनिशमेंट का तरीका क्या होता है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रहते हैं, रोहिणी, स्वाति एंड श्रवण। राहु देवता रोहिणी नक्षत्र में 21 अक्टूबर तक ट्रांजिट करेंगे। सो आप देखें कि 2 नक्षत्र चंद्रमा के रोहिणी और श्रवण अक्टूबर 2021 तक दोनों ही मैलेफिक के प्रभाव में रहेंगे। जो इन जगह पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। चंद्रमा के साथ रिलेटेड चीज़ों के साथ आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है।
जुपिटर अपने डेबिलिटेटेड साइन में है, मगर शनि के साथ बैठने की वजह से ये नीच भंग योग बनाते हैं और आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट आपको कब मिलते हैं? किसी मुसीबत के बाद। अब ये मत सोचें कि रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं एक बार पहले मुसीबत या मुश्किल देखने को मिलेगी। पहले नीच होगा, उसके बाद भंग होगा ना, इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, ये ट्रांजिट डेट्स जो आपके सामने दे रखी हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लें। इन पे ही आपको मेजर वेरिएशन देखने को मिलेगी। ये है वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो हम पर्टिकुलर साइन के लिए बात करेंगे, तो आप अपनी पर्टिकुलर राशि के लिए एनुअल हॉरोस्कोप 2021 प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट सभी वीडियोस में कॉमन रहेगा। वृष राशि, टॉरस साइन, 2021 लगन में राहु ट्रांजिट करेंगे, 7th हाउस में केतु, 9th हाउस में शनि और बृहस्पति 9th और 10th हाउस में ट्रांजिट करते रहेंगे। सो 2021 में लाइफ में काफी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। पहले जानते हैं हेल्थ। राहु लगन में होने से कुछ हेल्थ इश्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं। खाने पीने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ अननेसेसरी ट्रेवल करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो सकता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो स्पेशली ध्यान दें। 2021 में हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज में उनको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। एक्सरसाइज का रूटीन रखें। एक्सरसाइज रखेंगे तो कम से कम दिमाग के अंदर शांति भी रहेगी, क्योंकि राहु भटकन पैदा करेगा। और अगर आप चलते फिरते रहेंगे, फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे, तो हेल्थ इश्यूज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो फिजिकल इशू के अलावा मेंटल इश्यूज भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। बात करें कैरियर की। कैरियर के मामले में कर्म फलदाता शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग बन रहा है, सो शुभ फल देंगे। जॉब एंड प्रोफेशन में चेंजेस होंगे, जो कि पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवल के इंडिकेशंस बनते हैं। अप्रैल से जून के बीच में प्रमोशन का स्कोप है। तो जिन लोगों की प्रमोशन ड्यू है, उनको अप्रैल से जून के बीच में उसका रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि प्रमोशन ड्यू है या प्रमोशन मिलेगी, इसका यह मतलब नहीं कि सभी टॉरस साइन के लोगों को प्रमोशन मिलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देश काल पात्र पे चलता है। सो जिनका ड्यू है उन्हीं को प्रमोशन मिलेगी, या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ये पीरियड पॉजिटिव रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो अथॉरिटी बढ़ती है, पे एंड अलाउंसेस बढ़ते हैं, आपकी पावर बढ़ती है। दोस्तों, 20 जून से 18 अक्टूबर तक कोई भी प्रोफेशनल चेंजेस करने से बचें। दोस्तों, इस पीरियड में शनि वक्री रहेंगे, बृहस्पति भी वक्री होंगे। सो इस पीरियड में कोई नया रिस्क ना ले तो अच्छा है, क्योंकि वक्री ग्रहों के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ काफी अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। आई डोंट से कि नेगेटिव जाएंगे, मगर अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। केतु पार्टनरशिप के घर में पोस्टेड है। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें दरार पड़ सकती है। आप अपनी गलती से पार्टनर के साथ तोड़फोड़ कर सकते हैं। हालांकि ये आप मानेंगे नहीं कि गलती आपकी है, मगर कभी आप खाली टाइम पे बैठ के सोचें तो आप फील कर सकते हैं कि गलती आपकी वजह से पार्टनरशिप में ब्रेक हो गई है। ओवरऑल कैरियर के मामले में 2021 एक अच्छा साल रहेगा। फाइनेंसेस, दोस्तों पैसे की बात कर लें। पहले हमने हेल्थ की बात की, कैरियर और अभी पैसा। दोस्तों, मार्च 2021 तक फाइनेंशियल इश्यूज दिक्कत कर सकते हैं। खर्चा ज्यादा होगा, कमाई कम होगी। अप्रैल से सितंबर और फिर नवंबर 2021 के बाद फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी।
इस पीरियड में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। साल के शुरू में मार्च एंड तक कोई बड़े खर्चे करने से बचें। जुपिटर का धन भाव के साथ 6-8 का रिलेशन सेविंग्स को कम करता है। 6-8 दुश्मन और रुकावटों को इंडिकेट करता है, तो इस पीरियड में पर्सनल सेविंग को कम करने की इंडिकेशन देता है। तो साल के शुरू में 6 अप्रैल, साल के शुरू से लेके 6 अप्रैल और फिर 14 सितंबर से 20 नवंबर तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। ध्यान रखें, खर्चे कम करें। एजुकेशन की बात करेंगे दोस्तों। बृहस्पति 9th हाउस में ट्रांजिट करते हुए 5th हाउस जो कि एजुकेशन का घर है उसमें ग्रोथ देते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं। बृहस्पति का एस्पेक्ट 5th हाउस को ग्रोथ देता है। सो जब तक बृहस्पति 9th हाउस में ट्रांजिट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय है। सो 6 अप्रैल तक स्टूडेंट्स के लिए पीरियड काफी शुभ है। 6 अप्रैल के बाद सिचुएशन कुछ टफ हो जाएगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेंगे। दोस्तों ये पीरियड चलेगा 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक, जब आपको ज्यादा मेहनत के बाद रिजल्ट मिलेंगे। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक पीरियड एक अच्छा पीरियड है, जिसमें बृहस्पति देवता आपको हायर एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, फॉरेन ट्रेवल में सपोर्ट करेंगे। सो जो लोग विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये दोनों पीरियड जैसे आपको बताया है शुभ रहेंगे। सो कुछ होता भी है तो अब थोड़ा सा डिले कर दें 14 सितंबर तक, उसके बाद आप चले। बात करेंगे फैमिली लाइफ की। दोस्तों शनि 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस फेथ का घर है। आपको अपने फादर के लिए कर्म करने पड़ेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए कर्म करने पड़ेंगे। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे मगर आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि 9th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो फादर के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। आप उनको अपनी बिजी लाइफ की वजह से इग्नोर नहीं कर सकते। केतु 7th हाउस में मैरिड लाइफ में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कुछ दरार डाल रहे हैं। सो 2021 में आप मैरिड लाइफ को कुछ ना कुछ इसके अंदर मिस करेंगे, चाहे आपको लाइफ पार्टनर से कुछ दूर जाना हो या लाइफ पार्टनर की हेल्थ हो या दोनों के बीच में तनाव हो, कोई टेंशन, कोई एक दूसरे के प्रति अविश्वास। फैमिली लाइफ में कोई रैटिक डिसीजन करने से बचें, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें। लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश मत करें। हर एक को कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए। एक दूसरे को समझने के लिए ईगो को छोटा करना पड़ता है, ज्यादा ईगो नहीं रखनी पड़ती। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो झगड़ने की बजाय कुछ दूर ही रहे तो बेटर है। प्रोफेशनल लाइफ वैसे भी आपको बिजी रखेगी। तो अगर प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं तो फैमिली लाइफ में दिक्कत, स्पेशली मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत कम हो सकती है। अनमैरिड लोगों के लिए बृहस्पति शुभ रहेंगे, लव रिलेशन के लिए ये शुभ रहेंगे। जनवरी से अप्रैल का पीरियड और फिर नवंबर के बाद शुभ है, जिसमें बृहस्पति देवता की कृपा बनी रहेगी। लव रिलेशन में सफलता मिलेगी। जो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर मिल सकता है। दूसरे पीरियड्स के अंदर जब बृहस्पति या शनि वक्री हो तो सिचुएशन ज्यादा फेवरेबल नहीं है। दोस्तों याद रखें, बृहस्पति के 9th एंड 10th हाउस में मूवमेंट से मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़े प्लैनेट, बाकी सभी प्लैनेट जो हैं बड़े, वो एक ही साइन में रहेंगे, मगर बृहस्पति की जो मूवमेंट है 9th एंड 10th हाउस में
वही आपकी लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस लाएंगी। दोस्तों, अगर आपको कहीं मेजर प्रॉब्लम आए और आप डिटेल में नहीं जानना चाहते, जनरल रेमेडी करना चाहते हैं, तो डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। वो चीजें आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अगर कहीं जिंदगी में इन लोगों को मौका मिले तो कन्यादान जरूर करें। कहीं मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में कन्या पूजन जरूर करें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, किसी लड़की को स्कॉलरशिप के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। हर महीने 500-700 रुपया पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका रूलिंग प्लेनेट है। शुक्र स्त्री का प्लेनेट है, लड़कियों का प्लेनेट है, देवी पूजन का प्लेनेट है। देवी मंदिर में जाके सोने का मुकुट चढ़ाने की बजाय अगर कुछ लड़कियों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, उनको स्पॉन्सर कर सके तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो जो शुक्र लेडी है, सो इसके लेडी के साथ बिहेव अच्छा करें। आपका बिहेवियर लेडीज के साथ अच्छा होना चाहिए। दूसरा, शुक्र सुंदरता का प्लेनेट है। सो लोगों को अपना अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, परफ्यूम यूज करके बाहर निकलना चाहिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आई एम श्योर शुक्र जो है आपका रूलिंग प्लेनेट है वो स्ट्रांग होता है। वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। दोस्तों, ये तो था टॉरस साइन, वृष राशि। 2021 इनके जीवन में क्या गुल खिलाने वाला है, उस पर कुछ जनरल प्रेडिक्शन, सभी राशियों के बारे में बात करेंगे एनुअल प्रेडिक्शन 2021 में। आप अपनी अपनी राशि के अनुसार चेक कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।